Good morning, students. We are going to study the second chapter of the book The Sound of the Music. तो इसके टू पार्ट्स हैं. जो पार्ट 1 है वो है एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. यानी इसमें एक ऐसी लड़की की जो कहानी है कि जिसको अपने शुरुआती उम्र में ही यानी लगभग 10-11 साल की उम्र में ही वो उसका सुनना बंद हो जाता है और फिर भी वो एक अच्छी म्यूजिशियन बन जाती है. ये कहानी उसके ऊपर डिपेंड है. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, यानी खुदा ने या भगवान ने, गॉड ने उसकी सुनने की जो ताकत थी वो छीन ली. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं यानी असाधारण, यानी जो हम कोई भी चीज़ हमारे पास साधारण हो उसमें वो और ऐसी चीज़ जो उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा खूबियाँ हों, इन क्वालिटीज़ हों. तो वट वी हियर यानी जो हम सुनते हैं, सी फील्स वो उसको महसूस करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, यानी हम में से, जैसे हम म्यूजिक को सुनते हैं लेकिन वो म्यूजिक को नहीं सुनती, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकती है, यानी हमसे कहीं ज़्यादा. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, यानी इसलिए यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकती है, यानी उसको एक्सप्रेस भी कर सकती है. तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी. यानी ये जो एक कहानी है, स्टोरी है, इसको पढ़ना है. जो किसके बारे में है? ये एक लड़की होती है जो लड़ती है, यानी वो संघर्ष करती है फिजिकल डिसेबिलिटी यानी अपनी शारीरिक अयोग्यता से. एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और वो अपनी कहानी को, अपने जीवन को एक अच्छी और सक्सेसफुल कहानी में बदल देती है. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1. रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. यानी जोस्टल बोलते हैं पुश रफली, यानी जहाँ कहीं पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है वहाँ तो एक दूसरे के धक्के मुक्की होते रहते हैं, यानी एकदम खचाखच भरा हुआ मैदान हो तो उसमें एक दूसरे से आदमी टकरा जाता है. तो रश आवर क्राउड्स यानी ऐसा समय जब भीड़ ज़्यादा होती है. फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी जैसे एक तो होता है प्लेटफॉर्म जो ज़मीन के ऊपर होता है और एक होता है जहाँ ज़मीन के अंदर बना देते हैं उसको. तो उस ज़मीन के अंदर वाले जो प्लेटफॉर्म था उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी. ए स्लाइट गर्ल, यानी स्लाइट बोलते हैं स्मॉल और थिन, यानी एक पतली सी, दुबली पतली सी लड़की. लुकिंग यंगर, यानी बहुत छोटी दिखाई पड़ रही थी. देन हर 17 ईयर्स, यानी लगभग 17 साल से भी कम. वाज नर्वस, यानी वो बिल्कुल असमंजस में थी. येट एक्साइटेड, फिर भी वो उत्तेजित थी. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी वो जैसे हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो जैसे रेल आती है तो पटरी पर जब उसके पहिए चलते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, यानी जो आवाज़ होती है खटखटाहट की, वो उसको महसूस कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द पेस्टिगाइज रॉयल अकेडमी, यानी ये कहते हैं जो रॉयल अकेडमी थी म्यूजिक की, पेस्टिगाइज, उसमें उसका आज पहला दिन था. म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन में थी. एंड डॉन्टिंग एनफ, डॉन्टिंग बोलते हैं फ्राइटेनिंग, यानी घबराना, नर्वसनेस, यानी वो काफ़ी डरी हुई भी थी. फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, यानी स्कॉटिश बोलते हैं जैसे हमारा हम इंडियन है, इंडिया के रहने वाले को तो इंडियन बोलते हैं. तो स्कॉटलैंड जो है वहाँ के रहने वाले को जो निवासी होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उसको स्कॉटिश बोलते हैं. तो वहाँ वो एकदम अजीब थी, यानी अजीब सा उसका बिहेवियर था. महसूस भी ऐसे कर रही थी जैसे बिल्कुल कोई भी चीज़ अलग में हो जाती है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, यानी उसके बाद वो कहता है कि ये जो छोटी सी म्यूजिशियन थी, यानी जो एक संगीतज्ञ थी, उसने काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजों का सामना किया है. दैन मोस्ट, ज़्यादातर इस तरह के. सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, प्रोफाउंडली डीफ यानी पूर्ण रूप से बहरी होना, यानी उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था.
तो एवलिन गिलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. तो एवलिन गिलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग यानी जब उसकी सुनने की जो ताकत थी, लिसनिंग की जो उसकी पावर थी वो ख़त्म हो गई. हैड बीन ग्रेजुअली यानी वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग यानी उसकी माँ कुछ याद करते हुए बताती है. क्या बताती है? वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो यानी उसको जब पता चला, उसको महसूस हुआ कि जब जो एवलिन थी वो पियानो की अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही थी और जब उसको बुलाया गया तो शायद वो उसको सुनाई नहीं दिया. तब जाकर उसकी माँ ने नोटिस किया कि शायद इस लड़की को सुनाई कम देता है. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव यानी जब वो उसको नाम से बुला रहे थे परंतु वो फिर भी नहीं हिल रही थी, तो इसका मतलब ये है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा था. तो आई सडनली रियलाइज्ड मैंने अचानक से महसूस किया. शी हैडंट हियर यानी वो नहीं सुन रही है, यानी वो बिल्कुल सुनने में अक्षम हो गई. तो सेज इसाबेल गिलेनी यानी उसने कहा कि इसाबेल गिलेनी तुम्हारा जो टर्न है, तुम्हारा नंबर आ गया है पियानो बजाने का, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स यानी जो एवलिन थी ना तो उसने अपने दोस्तों को महसूस होने दिया, ना टीचरों को महसूस होने दिया कि ये इसकी सुनने की जो ताकत है वो कम हो रही है. बट बाय द टाइम शी वाज एवलिन हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But the time she was 11, her marks had deteriorated. यानी जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो मार्क्स थे वो काफ़ी कम हो गए, यानी उसकी जो एजुकेशन जो लेवल था काफ़ी कम हो गया. क्यों? क्योंकि अगर क्लास में जो बच्चा बैठा है उसको टीचर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो वो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा. जब समझ में नहीं आएगा तो जो उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डाउन जाएगा. एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स से, माता पिता से यानी रिक्वेस्ट की टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. कहा कि तुम्हें इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए क्योंकि जो कंडीशन है इस लड़की की वो काफ़ी क्रिटिकल है, तुम्हें दिखाना चाहिए इसको. तो इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. यानी वो कहते हैं कि इस तरह से नज़रअंदाज करने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसका जो नर्वस जो सिस्टम है वो डैमेज हो गया हियरिंग का, तो इसीलिए उसका जो हियरिंग की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई थी. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स यानी उन्होंने एडवाइस भी दिया कि अगर इसको जैसे इलाज भी नहीं कर पा रहे हो तो इसको हियरिंग एड्स जो होती हैं यानी कान में लगाने की एक मशीन होती है उसमें काफ़ी अच्छा सुनाई देता है. तो कहते हैं कि ऐसे साधन जिसको इसको सुनने में मदद मिले, अच्छी रहें वो, तो उसको इसमें को लगाना चाहिए. एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ और कहती है वो जो हेड मिस्ट्रेस है कि यहाँ जो बहरे बच्चे हैं उनको एवलिन को उसके स्कूल में यानी उसके स्पेशल स्कूल में यहाँ से भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन यानी एवलिन क्या कहती है कि अचानक से मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ उस वक्त सिचुएशन थी तो ऐसा लगता था कि मानो उसका जो कैरियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. गिव अप बोलते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना, यानी जो एवलिन थी वो ऐसी लड़की नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हार मान लेती. शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ यानी डिटरमाइंड बोलते हैं दृढ़ निश्चय करना, कि वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि उसे एक अच्छा म्यूजिशियन या फिर एक अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीनी है. एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक
और उन्होंने कहा कि मुझे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, यानी एक दिन जब उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, एंड डिसाइडेड दैट, और उसने महसूस किया या फैसला किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, यानी और वो एवलिन जो है वो ये कहती है कि मैं भी ये जाइलोफोन बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, डिस्करेज बोलते हैं यानी उसकी हिम्मत को तोड़ना, यानी बहुत सारे जो टीचर्स थे वो उसकी हिम्मत को तोड़ देते हैं। बट प्रोटैगनिस्ट रॉन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, यानी जो ये प्रोटैगनिस्ट रॉन फॉवर्स ये उसको सांत्वना देता है या उसके साथ सहानुभूति दिखाता है और उससे कहता है कि हाँ तुम ये कर सकती हो। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, यानी उसने जब शुरुआत की म्यूजिक बजाने की तो बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, यानी सबसे पहले उसने 2 बड़े बड़े ड्रम यानी ढोल को बजाया उसने टू डिफरेंट नोट्स, यानी अलग अलग लय के साथ। तो डोंट लिसन एनफ योर ईयर्स, यानी वो क्या कहती है कि अपने कानों से पूर्ण रूप से मत सुनो। ही वुड से, यानी वो कहती है ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन, यानी एवलिन कहती है कि तुम्हें इस म्यूजिक को अपने कानों से सुनना नहीं है और इसको अलग तरीके से आपको महसूस करना है। एंड soon एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड शाइन्स सर्टेनली नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, यानी और वो क्या कहती है कि मैं अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से और जो ड्रम यानी जो ये ड्रम बजाते हैं इसकी जो लय होती है उसको मैं समझ सकती हूँ और उसको मैं अलग अलग बजा भी सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख लिया था, यानी किसी भी चीज़ पर उसको कंसंट्रेशन करना वो सीख चुकी थी। एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, और जो शरीर था उसका उसके वजह जो साउंड आती थी या जो वाइब्रेशन जो होता था उसको वो अपने शरीर से महसूस करती थी। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और उसके बाद जो बचता है वो कठिन परिश्रम और मेरी लगन थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी जिस पॉइंट पर वो जिस मुकाम पर वो पहुंची थी तो उसने उसके बाद कुछ यानी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, यानी उसने टूर कहते हैं यात्रा करना, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, यानी जो ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है और वो उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स गई थी, यानी म्यूजिक को प्रदर्शित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने फैसला किया कि वो म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी ऑडिशन बोलते जैसे अपना प्रेजेंटेशन देना कि भाई मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ और मैं इस रॉयल म्यूजिक अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, यहाँ मैं सीखना चाहता हूँ। तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमिक, यानी जो अकेडमी की जो हिस्ट्री थी जब से उसने स्टार्टिंग की थी आज तक किसी भी बच्चे ने इतने हाई मार्क्स नहीं प्राप्त किए थे जितना कि एवलिन ने किया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, यानी पहले वो ग्रुप में अपना प्रेजेंटेशन देती थी तो धीरे धीरे वो सोलो बोलते हैं एकल प्रोग्राम, तो यानी सोलो में वो प्रोग्राम देने लगी। पहले वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करती थी लेकिन फ़िलहाल वो अकेले पे आ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, यानी जब उसका 3 साल का कोर्स ख़त्म हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, यानी और जैसे ही उसने अपना जो
उसने अपना 3 साल का जो पीरियड था, डिप्लोमा था, वो कंप्लीट किया था। उसके बाद उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे उसको यानी उसको इनाम मिले। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है और आगे जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो उसको हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।